और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। ये होना चाहिए क्योंकि ये किसान की मांग है, किसान की बात है। मंडियों को खत्म करने की बात आई, बिचौलियों को खत्म करने की बात आई थी, लेकिन मैं कहूँ मेरे एक राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मुखिया जी ने तो कुछ और कहा था, प्रधानमंत्री जी ने वो तो ये कह रहे थे कि आपका माल आप हर मंडी में जाके बेच सकते हैं, कहीं भी फ्री मंडी फ्री कर दिया है। लेकिन ये बात सच है कि जब राजस्थान का बाजरा बिकने के लिए हरियाणा की मंडियों में आया तो हमारे ही सरकार के एक मुख्यमंत्री खट्टर जी ने ये कह दिया कि अरे भाई हम राजस्थान के बाजरे को अपनी मंडियों में नहीं बिकने देंगे। तो हमारे अपने मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते हैं। तो ऐसा चलता रहता है सरकारों के बीच में। आज चूंकि आपकी जन संसद है और वो भी महिलाओं की है, तो महिला शक्ति से कौन आगे पार पा सकता है, क्योंकि हर अच्छे काम के लिए पीछे महिलाओं का हाथ होता है, ये इसलिए कहा जाता है। तो महिला शक्ति अगर जन संसद में है तो ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए कि 81% जो खेती में योगदान है वो हमारी बहनों का है, किसी न किसी रूप में। कभी वो पशुपालन करती है, कभी वो खेती में काम करती है, कभी वो रेवड़ ये वो हर काम को देखती है। ये कानून तो वापस उनको लेने पड़ेंगे, वो चाहे कितनी इस तरह की उटपटांग बातें करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डरे हुए हैं, वो दबाव में हैं, ये बात सच है। लेकिन एक पंजाबी में कहावत है, झूठे की आई आई, तो वो ऐसे ही आई कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन की बात का उनको पता है, हमारे दिल की बात का पता, और हमारे संघर्षों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर डरते नहीं तो उनको सड़कों पर कीले नहीं ठुकवानी पड़ती और वो दीवारें नहीं चिनवाते, इसलिए वो डरे हुए लोग हैं। और तानाशाहों की तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चला करती साथियों, बहुत ये बात सच किसी ने कही है और हम लोग इसको टेक्स्ट में लगातार देखते भी आ रहे हैं कि उनकी जिस तरह का उनकी भूमिकाएं अभी चल रही हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो गुंडा मवाली तक हम लोगों को कह गए हैं। तो 14 मुकदमे दर्ज गृह राज्य मंत्री उन्हीं की सरकार में है, तड़ी पार तो उनकी सरकार। कानून वापिस कराने के लिए आए हैं नहीं, वापिस करा के जाएंगे। और ये जो हमारे योगी ने मोदी ने जो महंगाई कर रखी है सारी चीजों पे, सिलेंडर हमारा 450 रुपए का फ्री दे देके इसने 450 रुपए का खा गया, उसमें अब 950 रुपए का कर दिया। और गरीब इंसान बताओ कहाँ से चलाएं। और ये जो हमारे अब धान लग रहे हैं, डाई यूरिया सारा जो 500 रुपए का कट्टा मिला करता था वो अब 1400 रुपए का मिल गया है। यूरिया जो 150 रुपए की मिला करती थी खेतों में डालने के लिए वो अब 350 रुपए की मिल रही है। अब किसान भाई बताओ, डीजल इतना महंगा कर दिया, ट्रैक्टर से जो गरीब आदमी जुताई करवाते हैं तो वो 150 रुपए बीघा 200 रुपए बीघा ट्रैक्टर की जुताई चल रही है। तेल के जो 50 रुपए बीघा जुताई हो गई। बताओ गरीब आदमी, गरीब मजदूर आदमी खेती भी करेगा तो कैसे करेगा, सारा तो जिम्मेदारियां है इसका। और बस मेरा आपसे निवेदन है, इतना ही बोल पाऊँ बस। पर अपनी बात रखने वालों के लिए ताली बजाना जरूरी है। जगजीत कौर आप बोल चुकी है पड़ गया, हमें भी नहीं पता। आपका सिलेंडर तो महंगा हुआ पर उस सिलेंडर की सब्सिडी कब खत्म होगी वो आपको भी नहीं पता चला। इसी डिजिटल इंडिया के थ्रू FCI 100% अडानी को चला गया। गरीब के घर से जो आपको फ्री अन्न मिल रहा है वो आपकी थालियों से खींच लिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस डिजिटल इंडिया की वजह से हम जैसे लोगों को ये भी नहीं पता कब ऐसे कानून रातों रात पास कर दीजिए जो
सबकी मंजूरी से चलता है, रातों रात सेशन पास होता है और हमारे घरों पे डाका डाल दिया जाता है। ऑनरेबल मैडम, मेरी से रिस्पेक्ट है, हमें ऐसे डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। जिस दिन ये आंदोलन चला, मेरे जैसे लाखों परिवार ये नहीं जानते थे कि हमारे आगू कौन है, हमारे लीडर कौन है। आंखें बंद करके सिर्फ इसीलिए पीछे चले कि हमारे घर का अन्न, हमारे गरीब की थाली से अन्न नहीं जाना चाहिए। तो हमारे जैसे लाखों लोगों की निगाहें आप पे हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे साथी मेरे बाहर बैठे हैं, हमारी लड़ाई तानाशाही से थी। तानाशाही कहीं इस आंदोलन में ना घुस जाए, इस बात का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे हम सबको महसूस होने लगा, पर कोई बोल नहीं रहा। जय हिंद, जय भारत। होता है तो निश्चित तौर पे महिला शक्ति 33% ही नहीं, जो आप लोगों ने यहाँ रेजुलेशन पास किया है वो तो 50% की हकदार है। आप लोग भले हो इसलिए 33 पे आके खड़े हो गए, वरना आप तो 50 की ही बात आपको रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी जो भावना तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जोर आ रहा है हमको, हम कह तो देते हैं, वही बात है, मन की बात कभी कभी निकल जाती है कि आप एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, पर हम अपने नंबर नहीं बताते किसी को, अपना नंबर नहीं बताते हम कि कोई फोन नहीं करते, परेशान करेगा है अपने साथ। तो दूसरी बात है, हमको ये भी कहनी पे ही पड़ती है कि हम आपके साथ हैं। कैसे साथ हैं? हम बातचीत करने के लिए तैयार। रेल बेचती, दांत बेचती है, तुम्हारा पल्ला के रहा है, हमें तुम गरीब बना दिए सारी चीज में। मोदी तो के कर रहे हैं, तुम हमें रोडा पर बैठे हाँ, कितने दिन हो गए, 8 महीने हो गए हमने, अब तना शर्म नहीं आती, तुम्हारा कहीं देखता को नहीं। मोदी हमने बहुत शर्म आ इस बात की, तुम्हारा एडा बड़ा नेता है, मोदी में हमने बहुत शर्म आ रही है, करना को नहीं आती मोदी, हमारा लड़का है पूरा। हेलो, शुक्रिया।